फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है वो एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स यूक्रेन से आए हैं और उनकी इंटरव्यू हो रही है और उनसे अब पूछे जाएंगे क्वेश्चंस की उनके साथ उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उस टाइप से मैं मुझे लग रहा है। तो उनकी इंटरव्यू है, तो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली सच्चाई क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय हम पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में एक मंदिर में हैं और इस मंदिर में जब हम आए तो हमने बहुत सारे भारतीय छात्रों को देखा और भारतीय ही नहीं, यहाँ जो बैठे हैं ये नेपाल के छात्र हैं। इनके साथ भी अभी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया तो इन लोगों से परिचय हुआ और ये सब लोग देखते थे, वीडियोस भी देखते थे। तो आप बताइए, कहानी बताइए अपनी, कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जी न्यूज़। एक्चुअली हम लोग जो है मारियोपोल में रह रहे थे और यूक्रेन में हम लोग जो है लैंग्वेज कोर्स पर आए हुए थे। तो हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी से बात की, उन लोगों ने हमें गाइड किया। अगर कुछ भी आप लोगों को खतरा महसूस होता है या कुछ भी इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन होता है तो आप लोग जो मारियोपोल है वो छोड़ दीजिए। तो हम लोग मारियोपोल से लवीव के लिए निकल गए क्योंकि पोलैंड बॉर्डर में लोग क्रॉस करना था। तो हम जब लवीव आए तो लवीव से हम लोगों ने टैक्सी की, टैक्सी के थ्रू हम लोग 30-40 किलोमीटर क्रॉस कर गए। बट उसके बाद टैक्सी ने भी हमें बोल दिया कि हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि रश जो है बहुत ज़्यादा हो चुका था टैक्सी की वजह से। तो हम लोगों ने वहाँ से 50-60 किलोमीटर हम लोग पैदल चलकर बॉर्डर की तरफ आए। फिर वहाँ से बॉर्डर के थ्रू हम लोगों ने पोलैंड बॉर्डर की तरफ आए। वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में। और फाइनली हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और अभी हम पोलैंड में बैठे हैं और बहुत अच्छी जगह है, सेफ जगह पे बैठे हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के चरणों यहाँ पे हाँ देखिए, हाँ भगवान के चरणों में बैठे हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी है, फूड है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ सब लोगों ने बहुत हेल्प की और फाइनली हम सेफ जगह पे हैं। आपको बीच में एक दो बार ऐसा लगा कि जान खतरे में आ सकती है, हो सकता है ना भी पहुंच पाए कुछ? हाँ, ऐसी बहुत सारी परेशानी आई जब हमें लगा, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो यूक्रेनियन है उनके कंपेयर में अगर वो लोग 15-20 लोगों को क्रॉस करा रहे हैं बॉर्डर तो उसमें 2-3 लोगों को ही साथ में निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है हम लोग ना पहुँच पाए। बट फाइनली हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया, लगे रहे वहाँ पे 2-3 दिन, बैक नहीं गए हम लोग, वापस नहीं गए और हमने बॉर्डर जो है क्रॉस कर लिया। लड़ाई की क्या स्थिति है वहाँ पर सर? अभी तो अभी भी लड़ाई बहुत ही चल रही है और अभी भी काफ़ी इंडियन स्टूडेंट जो हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे। कीव में है, खार्किव में, और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा एक स्टूडेंट की उसकी डेथ भी हो चुकी है कुछ अटैक की वजह से। तो अभी भी बहुत सारे चैनल है वहाँ पे। तो अगर इंडियन एम्बेसी से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ उन लोगों की भी हेल्प कीजिए ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी जो है वहाँ से क्रॉस करके बॉर्डर यहाँ आ सकें। तो लड़ाई वो निकल क्यों नहीं पा रहे वो लोग? क्योंकि खार्किव में जो है अभी ट्रैफिक जो है उन लोगों ने बंद कर दिया, ट्रेन्स व्रेन्स और जो टैक्सी वैक्सीज हैं जहाँ तक मैंने सुना है उन लोगों ने बंद कर दिया है। तो उन लोगों को वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। इस प्रॉब्लम के बताइए, कल हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति पुतिन की और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और उस दौरान उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बना के वहाँ पे रोका जा रहा है कि भाई इनको इस्तेमाल हम कर लेंगे रशियन आर्मी के अगेंस्ट। तो आपको लगा आपको ऐसा कि कुछ को जबरदस्ती वहाँ पर रोकने की कोशिश हो रही है या कुछ ऐसी बात हो रही है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी को जबरदस्ती रोकने की बात नहीं है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को जबरदस्ती रोक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन एम्बेसी ने वैसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा जो भी जाना चाहता है यहाँ से फ्रीली आप मूव हो जाओ, बस अपने आप को सेव करो। यूक्रेन अथॉरिटीज ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, मतलब आपको जाने? नहीं, रोकने की हम लोगों को रोकने की परमिशन नहीं की, बस ये था थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोगों को। हमने वेट बहुत किया था वहाँ पे, हम लोगों को बहुत देर रोका था। हम लोगों ने यूक्रेनी जो सिटीजन थे उन लोगों को जल्दी निकाल रहे थे पर हमें थोड़ा लेट वेट कराया था बहुत ज़्यादा, पर हम निकल गए थे। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं नेपाल से, ये भी यूक्रेन में थे और यहाँ वॉर्सो में अभी मुझे मिले हैं, ये मंदिर में है लेकिन नेपाल से आए हैं। इनसे पूछते हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? यूक्रेन में हम उधर से आए बॉर्डर से, लगभग 20-25 किलोमीटर पैदल से साथ बॉर्डर क्रॉस किया। तो आपको भी आपकी एम्बेसी ने मदद की वहाँ से निकालने में या आपको भी इंडियन एम्बेसी नहीं निकाल दिया?
नहीं, हम तो कॉलेज से आ गए थे डायरेक्ट, एमबीसी को कांटेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट आ गए थे इधर। सीधे डायरेक्ट आ गए। आप क्या पढ़ते हो वहाँ? 4 इयर्स का बैचलर कोर्स, किस चीज़ में? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में। हाँ। और आप क्या पढ़ते हो? मैं भी वही है, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स। हाँ, वही है। तो यहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक वही कब आपने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए? क्योंकि ये जो इंडियन लोग स्टूडेंट हैं, इनको तो इनकी एम्बेसी ने एडवाइजरी दी कि अब आप निकल जाओ। आपको भी ऐसी कोई एडवाइजरी थी? हमारा भी थी, लेकिन हमने एम्बेसी कांटेक्ट नहीं किया। हम इधर डायरेक्ट इधर आए, आप सीधे ही आ गए? माहौल वो खतरनाक हो गया, तब इधर आ गया हम लोग। तो माहौल कैसे खतरनाक था? क्या कुछ बताइए, क्या देखा आपने? वो रात को साउंड आता था, उधर से बम ब्लास्ट का साउंड आता था, वही डर के मारे इधर आ गए हम लोग। कितना 40 किलोमीटर पैदल चल गए। 40 किलोमीटर आप पैदल चले? हाँ, ऑब्वियसली, क्यों? गाड़ी नहीं था, ट्रैफिक जाम थे जगह पे, रोड पे, इसके लिए 40 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। और ठंड आपको निकलना था, आपको एक बार भी ये नहीं लगा कि अभी रुक जाते हैं यहाँ? नहीं, निकलना ही था ना, जान बचाने के लिए। इम्पोर्टेंट है, जान बचा। ये देखिए, ये हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, इनको 1.5 महीना हुआ है। किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 3 महीना हुआ। अभी और तब तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बाकी बहुत तंग हुए, रास्ते में बहुत परेशानियां झेली हमने। अब आपको ऐसा लगता है कि गए क्यों? पहली बात, कुछ लग तो रहा है ऐसे कि क्यों गए, क्योंकि हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं हुए थे, हमें आधे में ही वहाँ से चलना पड़ा। और कुछ वहाँ पे एक तो रशियन लैंग्वेज का मेरे 3 मंथ के बाद भी डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी नहीं हुए थे। उनको हर चीज़ में पैसा चाहिए था, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई बीच में पेपर रेडी करवाने वाला हो। तो आपके साथ भी वहाँ कुछ ऐसा मिसबिहेव हुआ? बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ। एक्चुअली हमें बॉर्डर से वहाँ तक एग्जिट गेट तक जाने में हमें कम से कम 1.5 दिन लग गया। और जहाँ जो एग्जिट बॉर्डर का गेट होता वो मेरे से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था, उसको क्रॉस करने में मेरे को 8 घंटे लग गए। मैं उसको देखता रहा कब ये बॉर्डर खुलेगा, कब ये खुलेगा। लेकिन तो आपको ऐसा लगा कि यूक्रेन के जो लोग हैं वो थोड़ा आपके खिलाफ हैं, या उनकी जो वो हैं? क्यों? उन्होंने हमें बॉर्डर के पहले ही रोक लिया था। उन्होंने पहले हमें 1.5 दिन हमें बिठा के रखा एक ही जगह पे ना। उन्होंने वो खुद मतलब शॉप्स वगैरह उनके लिए अवेलेबल थी, उन्होंने हमें शॉप के अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और लास्ट में जाके उन्होंने हमें हमसे $100 की मांग करी कि हाँ अभी आप हमें $100 दो, हम आपको तब आगे भेजेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास उस टाइम कोई पैसे थे नहीं, हम वहाँ पे उसके बाद भी बैठे रहे। उसके सब पैसा बना रहे थे जो यूक्रेन के जो ये हैं, सब जो सैनिक हैं, पुलिस, सब पैसा ले रहे थे आपसे। जब क्रॉस बॉर्डर के पास आए तो उसके बाद हमारे साथ मारपीट भी हुई थोड़ी बहुत। मेरे को खुद उन्होंने पनिश किया, 2-3 बार डंडे वगैरह भी लगाए। अपने आप ही लाइन में लगा देते थे, उसके बाद अपने आप ही पीछे से खींच के डंडे लगाते थे, इस साइड नहीं उस साइड जाओ, फिर उस साइड से इस साइड, मतलब बार बार परेशान करते थे ऐसा। पता ही नहीं, उनको क्रॉस नहीं करवाना था या पैसे वगैरह नहीं दे रहे थे हम, इसीलिए। हम वहाँ भारत में ये भी बड़ी खबरें सुनते हैं कि जो यूक्रेन के जो लोग हैं और उनकी भी जो फौज है वो बड़ी बहादुरी से वो लड़ रही है, और वो बड़ा वहाँ के जो लोग हैं बड़े बहुत जज्बात के साथ। ऐसा लगा आपको? नहीं जी, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमारे सामने ही, हम बॉर्डर पे बहुत परेशान हो रहे थे, और वो कभी बियर वगैरह पी रहे, वहीं पे खड़े होके क्रॉसिंग गेट के पास ही बियर वगैरह पी रहे, ऊपर से बर्फबारी। हम बहुत परेशान थे, मतलब हम उनको बोल रहे थे हमें क्रॉस करवा दो, क्रॉस करवा दो। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, अपने बंदों को निकाल रहे थे, यूक्रेन वाले बीच में से जा रहे थे हमारे, हम लाइन बना के खड़े थे, हमारी तो कुछ मानी नहीं उन्होंने। जो यूक्रेन सिटीजन थे उनकी डायरेक्ट एंट्री थी, हमें 2-3 दिन तक रोका जा रहा था। इवन हम बाहर खुले में बैठे थे, हमें 5 यूक्रेन के जो सिटीजन्स थे वो भी भाग रहे थे आपकी तरह, या वो वहाँ रुक के मुकाबला कर रहे थे? नहीं, वो तो बिल्कुल वो जा रहे थे, कोई जा रहे थे, मतलब भाग वो भी अपना देश छोड़ के भाग रहे थे। वो भी भाग रहे थे। वो क्यों भाग रहे थे? पता नहीं सर। अब और उनकी तो बिल्कुल ऐसे एंट्री थी जैसे वो पार्क में से टहल के जा रहे हो बॉर्डर लाइन से। पर वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने तो ये सुना था कि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ रुक कर लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ तो जो सिविलियन है वो भी अपनी फौज के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इतने फॉरेनर नहीं थे जितने वो बाहर गए हैं, उनसे 2 गुना ज्यादा तादाद में वो बंदे बाहर गए फॉरेनर के, जो यूक्रेन थे। फॉरेनर इतने नहीं थे, उनके बंदे थे। हमारे बच्चे और कई आदमी जो उनको नहीं लड़ना होगा, वो नहीं लड़ना चाहते, वो चले साथ मिसबिहेव भी हुआ, हेयर वगैरह पकड़ के खींचे। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे छात्रों से जो हमारी बात हुई, एक बात तो जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि यूक्रेन की जो
पुलिस कह लीजिए, यूक्रेन की आर्मी। जो आर्मी है, उन्होंने भारत के छात्रों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया और उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया और यूक्रेन के नागरिकों को पहले निकलने दिया। वो जाहिर है किसी भी देश में ऐसे ही होता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हर भारतीय छात्र यही शिकायत कर रहा है कि उसे यूक्रेन से ठीक से ना व्यवहार मिला अच्छा और ना ही कोऑपरेशन मिला। ये सबने बताया। और दूसरी बड़ी बात ये बताइए कि सब भ्रष्टाचार और करप्शन के आरोप सबने लगाए हैं कि उनसे पैसा मांगा गया। यूक्रेन की जो फौज है वो उनसे पैसा ले रही थी हर कदम पर, और पैसा लेके तब उनको आगे जाने के लिए उन्होंने छोड़ा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप की वीडियो की हम वेट कर रहे थे। अगर आपको पता, हम कह रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनसे इंटरव्यू लो, और उन्होंने वो किया है। तो इससे अब पता चल रहा है एग्जैक्टली सिचुएशन वहां क्या है। वाकई में स्टूडेंट्स जो इंडियंस उन्हें मिसट्रीट किया, और इनकी जुबानी पता चल रहा है कि मिसट्रीट तो किया, पर ये लोग पैसे भी ले रहे हैं। पैसे लेके कि भाई हम पैसे बनाएं इस सिचुएशन में। देखो कितनी गलत बात है। आपकी कंट्री पे अटैक हो रहा है, आपको वहां लड़के इकट्ठे होकर उसके एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वहां पे आप जो बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं, अकेले आए हैं अपना फ्यूचर बनाने, वो फंस गए, उनसे आप पैसे ले रहे हो। वो स्टूडेंट्स कहां से इतना पैसा लाएंगे? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें बिठाए रखा। और एक ने तो ये भी बोला कि वो तो यूक्रेन वाले जो थे, यूक्रेनियंस, वो तो ऐसे आ रहे थे और क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, जैसे पार्क में क्रॉस करते हैं, और हमें बिठाए रखा कितने कितने दिन, और वो भी बाहर ठंड में। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब वो बता रहे थे कि दुकान थी जिसमें खाने वाने का कोई सामान होगा, इनको एंटर नहीं करने दे रहे थे कि भाई आप जाके वहां से सामान ले लो या कुछ। तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा? जितनी हमदर्दी किसी को भी होगी, अगर कोई भी इंडियन सुनेगा तो उसका खून तो खौलेगा। इंडियन ही क्या, कि इंसानियत जिसमें होगी उसका खून क्यों नहीं खौलेगा कि आप ये क्या कर रहे हो? एक तो आपके साथ वर्ल्ड खड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि देखो आपके ऊपर अटैक हुआ, पर आप अगर इस टाइप से काम करोगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? राइट, देखिए सिंपल बात है कि जो भी उन्होंने बिहेव किया है बहुत ही गलत किया है। कोई इस बात को मतलब कोई किसी भी तरीके से कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता। वहां पे अगर आपके सिटीजन बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो लाइन में खड़े हुए हैं, उनको रोका नहीं, अगर और लोग जो है लाइन में नहीं जा रहे तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी लाइन में नहीं जाना चाहिए था। हाँ। अगर वो आराम से जा रहे हैं तो इनको भी आराम से जाने देना चाहिए। लोगों को आराम से जाना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को आराम से जाना चाहिए। उनको प्रॉब्लम क्या है? जब सब लोग जा रहे हैं आप भी जाइए, सारी कंट्री में जो जाना चाहता है जाए। तो ये एक गलत बात थी। दूसरा, जैसे वो कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर उनको चलना पड़ा, 40 किलोमीटर चलना पड़ा, उसके लिए पता नहीं पूरा दिन एक लग गया कि 2 दिन लग गए, मुझे पता नहीं, मगर वो भी इतनी सर्दी में चलना वो भी टफ काम था बहुत। उसके बाद वो पॉइंट भी है कि जो खाने की जगह है वहां पे घुसने दे रहे, वो भी पागलपन है मेरे ख्याल से। और कोई अच्छा इंसान यूक्रेनियन नहीं था जो खड़े होकर बोले गलत है। जो मुझे लग रहा है कि जो बॉर्डर उनकी सिक्योरिटी थी वो गलत बंदे थे, गंदे लोग थे। वो बॉर्डर सिक्योरिटी उठा रहे हैं, बता तो रहे बियर पी रहे हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले गलत लोग थे जो जैसे कह रहे हैं बियर पी रहे हैं और पैसा मांग रहे थे हर बंदे से $100 के। अगर $100 देता है जाने देंगे तो जाने देंगे, और जो भी तुम मतलब तुम चले जाओ, जो नहीं दे रहा $100 का। नहीं, मैं ये सोचूं क्या सोच रहे थे, क्या ये पता नहीं चलेगा लोगों को जब ये यहाँ पहुंचेंगे, ये न्यूज आएगी तो तुम्हारी पॉइंट यही है कि पता मतलब उनको जैसे बुरे लोग होते हैं उनको ये होता है कि ये ना पता लगे वो कौन थे। वो अगर अब ये बताया, वैसा तो है नहीं कि कोई वापस जाएगा वहां पे उनको पकड़ेगा, सारे बॉर्डर गार्ड को आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा था। तो उनको ये था उनको पैसा कमाना है, और वो लोग बुरे लोग थे जिन्होंने बुरा कार्य किया है, मतलब उनका और अपनी कंट्री की भी बेइज्जती कर दी, इमेज खराब कर दी, अपनी कंट्री की भी इमेज खराब कर दी। अननेसेसरी लोगों को अगर ऐसे परेशान कर रहे हो स्टूडेंट्स को तो अच्छी बात नहीं है। तो काफी दुख हुआ सुनकर कि करप्शन नजर आई है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है। एटलीस्ट ये इनका खुद का बयान था, तो खुद का बयान है जो बता रहे हैं,
तो और दुख की इन्होंने बात है। जिस तरह से बात की ना, उन्होंने बहुत प्यार से इन्होंने बात की, शांति से। ये नहीं था, देखो कितने आराम से बात कर रहे हैं, उस टाइप से कोई भड़केलू नहीं थे। इतना कुछ सहने के बाद हाँ, वो भी तो बता रहे हैं देखो कितनी कि कभी पेशेंस। इधर मैं बोलते हो जाओ, मैं कभी हो उधर जाऊं तो जाओ। मैं तो बोलूंगी यार इतनी गंदा ट्रीट किया, मैं तो काफी वो हो जाऊंगी, अपसेट हो जाऊंगी। इन्होंने बहुत मतलब लगता है इतना सहने के बाद भी आई विल से पेशेंस और उस टाइप से बहुत हाँ देखिए, है। वो इसलिए है क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड आ पहुंच गए, वही बहुत Right? अच्छी तो ये बड़ी लकी बात है, थे। बहुत लकी हैं। जो भी इन्होंने परसिवियर किया, वहां बैठे रहे, से कह रहे वापस नहीं नहीं गए। गए वापस, अच्छा नेपाली थे। भी कह रहे हैं वापस वहीं नहीं बैठे गए, रहे, जितने वहीं दिन बैठे बैठे रहे, रहना कोशिश पड़ा। करते रहे यहाँ से निकलने की। अल्टीमेटली बिल्कुल। निकल के आ गए। अगले बंदे ने पैसा मांगा, इन्होंने पैसा नहीं दिया। कितनी देर तक रोक लेगा अगला बंदा? ये उसने बड़ा 2-3 दिन रोका, फिर बोला चले जाओ, ये वो जाओ। चले गए वो अल्टीमेटली। राइट, तो उसने भी देखा कि अच्छा 2 दिन और ज्यादा पंगा हो जाएगा, तो जो भी मतलब है, तो फिर मेरे ख्याल से ये अपनी डिटर्मिनेशन से आगे उन्होंने भी क्लियर किया कि काफी सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं। अभी भी हैं। तो होपफुली जो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको जल्दी से निकाले। बट दिस वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग वे ऑफ एक्टिंग बाय यूक्रेनियंस। तो देख के बहुत ही गुस्सा भी आया और दुख भी हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।